जब हम छोटा सा पहले मोबाइल रखते थे, वो मोबाइल में मैसेज आया तो हम बोले देखिए ना, इस मैसेज में लगता है ना कि नेशनल अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो हम ये बोले कि हाँ तुमको ऐसे ही लगता। हम बोले देखिए ना, इसमें मैसेज 6 to 8 की जो लड़कियां होती है, पीरियड के समय में वो घर भागना चाहती है। आपकी बातें शायद यही कारण है जो दो बार यहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार से कहीं न कहीं सम्मानित हुआ गया है। तो पैर छूने का मन करता है कि आप जैसी महिलाएं बिहार में हैं और बच्चों का स्तर इतना ऊंचा जा रहा है। हम अपना सिर्फ काम किए हैं। कहते हैं ना गीता में, आप अपने कर्म पथ पे चलिए, फल तो ऊपर वाले देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको उस बच्चों को दिल से लगाना होगा, उसके अंदर जो क्षमता है उसको पहचानना होगा। आपको पूरा जंगल से भरा हुआ था। अच्छा। जब मैं आई जर्जर हालत में पूरा, यही तो कह मुझे सकते हैं कि भाई इसकी व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। मुझे लगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। हमारा खुद है, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है, तो उससे हम कहते हैं एक सैनिटरी पैड ही दे दो हमको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कर नहीं खाएंगे हमको चॉकलेट नहीं चाहिए। तो वो बच्चियाँ जिनका जन्मदिन है वो सैनिटरी पैड ला के हमको दे देती हैं चॉकलेट की वजह से। जिसकी प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होगी, जिसकी प्रिंसिपल का रूल 9 बजे से पहले आने का होता है, 9 बजे वो अपने विद्यालय में इन कर जाती है और व्यवस्था देखती है, उस प्रिंसिपल के बारे में बात करने जा रही हूँ। कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल अपने सिद्धांत में एक है, वो घर की महिलाएं हैं, वही महिलाएं हैं जो स्कूल भी चलाती हैं, वही महिलाएं हैं जो इस स्कूल की व्यवस्था को सही तरीके से रखती है। और यहाँ भी उनके साथ जो शिक्षक आते हैं वो भी नियमित तरीके से आते हैं। बात करते हैं मैम से, जानने की कोशिश करते हैं आखिर मैम कैसे संभालती हैं इस स्कूल को। आज इनका दिन बहुत व्यस्त था और मैं घुसी चली आई। मैंने कहा कि मैं अब देखना चाहूँगी कि आखिर में इस स्कूल की खासियत क्या है। तो खासियत तो मैंने आपको दिखा ही दी है और मैं इनसे पूछूंगी कि इस नियम को कैसे बनाए रखते हैं। मध्य विद्यालय उफरेल की श्रीमती अर्चना प्रधान अध्यापिका हैं और इनके ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं सबसे बड़ी और एक खासियत इनकी मैं बता दूं कि राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित है। तो और क्या चाहिए। देख सकते हैं कि ये राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं और ये वो आईना है पूर्णिया के जिले का, वो ये आईना है जो वो सब सरकारी स्कूल के ऊपर एक तमाचा है कि सभी को एक जैसे पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई सारे 22। लेकिन ये मैम है जो घर के तरह इस स्कूल को चलाती है। मैम कैसे कर लेती है आप? सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अर्चना हुआ, मध्य विद्यालय उफरेल में प्रधान शिक्षक के रूप में हूँ मैं। और मेरा जो है पदस्थापन एज ए विद्यालय प्रधान के रूप में 2017 में हुआ था। मैं दूसरे स्कूल में थी। अच्छा। और उस स्कूल में भी मेरा यही रूटीन रहा, जबकि यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो वहाँ जब मैं गई, यहाँ के पहले जो प्रिंसिपल थे वो सेवानिवृत्त हो चुके थे। अच्छा। तो ये स्कूल जो जिला को रिप्रेजेंट करती थी, वो पूरे नीचे आ गया, जिनके ऊपर भार दिया गया, जो प्रभार लिए। अच्छा। उन्होंने विद्यालय को सही ढंग से नहीं संचालन कर पाए। तो हमको बुलाया गया कि मैडम सो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम बोले सर अभी तो नहीं, सोमवार के रोज़ मिलेंगे। बोले नहीं आज आइए आप, मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी बोल रहा हूँ। तो मैं आई मिलने। तो हम लोग चाह रहे हैं आपको मध्य विद्यालय उफरेल में लाने के लिए। तो हम बोले सर वहाँ भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक है। बोले नहीं नहीं हम लोग चाह रहे हैं ना। तो आए, हमको लाया गया यहाँ। तो हम आए, मेरा आपको फिर से जबरदस्ती लाया कि आप ही संभालोगे, क्योंकि आपने इसकी नींव रखी है। जब आप आई थी, आई थिंक हमें लगता है कब आई थी आप? पहली आपकी पोस्टिंग कहा जाए कब थी? मेरी इस स्कूल में मुझे दोबारा लाया गया। एक प्रमोशन होकर के मुझे दूसरे स्कूल जाना पड़ा। नहीं, जब आप पहली दफा इस स्कूल में आई तो 14 जुलाई 2021 को। उस समय ये स्कूल कैसा था? पूरा जंगल से भरा हुआ था। अच्छा। मेरे सामने बैठे हुए हैं शिक्षक श्री शिवशंकर हालदार जी। ये बताएंगे। मैं जो बता रही हूँ पूरा जंगल से भरा हुआ था। अच्छा। जब मैं आई जर्जर हालत में पूरा, यही तो कह सकते हैं कि भाई इसकी व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। मुझे लगा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अच्छा। समझ में नहीं आ रहा था। आप जिस कार्यालय में अभी बैठे हुए थे, सिर्फ एक दरवाजा एक हाथ ही खुलता था। अच्छा। पंखा रहता था तो उतने दूर स्टाफ बैठते थे। अच्छा। भाई क्या कारण है, तब दरवाजा खुलवाए। ये जो साज सज्जा देख रहे हैं, मेरे 2 स्टाफ बहुत ही मेहनत करे।
अच्छा, ये जो देख रहे हैं इन्होंने गूगल से निकाल के ये सारा हमारे जो महापुरुष हैं, महापुरुष हैं, हाँ, उनका जो ये लगवाए, और सारा जो आप देख रहे हैं साज सज्जा इन्होंने दोनों मिल के किया, अमित कुमार आनंद और ये शिवशंकर हवलदार जी। तो हमको कहा कि मैडम आप कहिए, तो हम दिशा निर्देश देते हैं, करते यही लोग हैं, चाहे सिर्फ आप एक दिशा निर्देश बोलती है कि ये करना हाँ है, ये करना है, कैसे और सब होगा। अपनी ईमानदारी से करते चले जाते हैं। सारे लोग अभी समय भी देते हैं, चाहे आज हमको 5 बजेगा तो कहते हैं ना कि घर का मुखिया अच्छा हो तो सब अपने अपने काम हो जाता है, अगर घर का मुखिया ही बिगड़ जाए तो आप घर देखिए का तो घाटाधार होता है। 2021 में मैं यहाँ आई तो जुलाई में राज्य स्तरीय खेल था हॉकी का। मेरे विद्यालय की बच्चियाँ 16 लड़कियाँ पार्टिसिपेट की और दूसरी विनर होके आई। अच्छा, हाँ, उसके बाद हैंडबॉल के लिए ये लोग रोहतास गई, वहाँ से दूसरी विनर होके आई। आपको तो सैल्यूट करने का मन करता है कहीं ना कहीं आप तो मतलब वो है जो एक समाज का आईना, तभी तो आपको राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे? तो लेकिन ये मेरा कर्मनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है यहाँ के लिए, जहाँ हम अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं। मेरे बदौलत, मेरे कहिए मेरे भरोसे अभी जो बच्चियाँ आती है, भले वो अपने घर की माँ की बात नहीं सुनती है, अगर हम कहते हैं नहीं स्कूल क्यों आज तुम लोग नागा की क्यों नहीं आई, तो बोलते हैं वहाँ से माँ फ़ोन करती है कि मैम आज मेरी बेटी नहीं जाएगी। क्यों भाई? तो आज काम है, नहीं आना है। वो लोग भाग के आ जाती है। और एक बात, मैं सबसे मुझे इस स्कूल में एक खासियत लगी, सहेली। वो सहेली आपने कब प्लानिंग की? सहेली कक्ष हम बनवाए हैं नवंबर 2021-22 में। क्या आइडिया था जो हमें सहेली कक्ष बनाना है? इसलिए कि जो 6 to 8 की जो लड़कियां होती है, पीरियड के समय में वो घर भागना चाहती थी, तो जब क्लास विजिट करते थे तो पता चलता था कि जो बच्ची नहीं है घर गई। क्यों भाई? तो हम घर जाएंगे, हमारा पेट दर्द करता है, ऐसा है मैडम, पीरियड्स में है। तो ठीक है, उसकी व्यवस्था हम लोग आपस में शिक्षकों का हम एक मीटिंग रखा, हमने कहा कि ये चीज़ होना चाहिए स्कूल में ताकि बच्चे घर नहीं जाए। मैम ये जो पैड आती है वो कहाँ से आती है? सैनिटरी पैड के लिए जैसे कि अभी तो हमारे स्कूल की तरफ से व्यवस्था है, ये हमारा खुद है। जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है तो उससे हम कहते हैं एक सैनिटरी पैड ही दे दो हमको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। नहीं खाएंगे हमको चॉकलेट नहीं चाहिए, तो वो बच्चियाँ जिनका जन्मदिन है वो सैनिटरी पैड ला के हमको दे देती हैं, चॉकलेट की वजह से सैनिटरी पैड मिल जाता है। वो लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे यहाँ 600 बच्चियाँ हैं, 600 बच्चे हैं, तो उसमें जिनका भी जन्मदिन होता है तो वो एक दिन में 5 बच्चे का, किसी दिन नहीं भी हुआ, किन्हीं मैडम का है, जैसे कि मैरिज डे है, ये हमने लगा रखा है। देखिए जन्म तिथि सबका है यहाँ। अच्छा। यहाँ जन्म तिथि है सबका, उस जन्म तिथि में हम पार्टी नहीं चाहिए, बच्ची से हम 1 लेते हैं तो आप 5 दीजिए। बिल्कुल, तो वो लोग देते हैं। तो मेरा भरा हुआ रहता है, आधा वहाँ रखा हुआ है। देखिए मैम एकदम तरीके से बैलेंस से संभाल के रखिए, मतलब मैम आपको क्या कहूँ मैं, डब्बा करके रखते हैं, जिसको जरूरत होता है एंट्री करती है कि हमको ये लेना है, पैडली वहाँ मशीन है। तो गले मिलाने का मन करता है कहीं ना कहीं। आप समाज का वो आईना है जो शायद कहीं ना कहीं किसी चेहरे को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। जो मैम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? सरकारी स्कूल में अभी भी अनियमितताएं देखने को मिल जाती है, उससे सरकार तो हमें सारी व्यवस्था देती है, पर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम उन बच्चों का भविष्य क्यों ख़राब करते हैं जो गरीब के बच्चे होते हैं? और मैम को देखिए कि उन्होंने अपने घर को कहीं ना कहीं दरकिनार किया और इस स्कूल के बच्चे का भविष्य तय करने की कोशिश करी। ये हम जिस समय 2004 की बात बोल रहे हैं, उस समय में पेड़ पौधे इतने नहीं थे। तो आप आता है एक जो पेड़ पौधे देते हैं, नहीं जो माली जो फूल बेचने के लिए आता है, हम लोग ऑफिस से लेते थे, वहाँ से आता है। अच्छा। वो पेड़ पौधे कुछ वो दिए, कुछ जो आपको एनजीओ वाले होते हैं वो दिए, जी लगाते हैं जी, वो लोग दिए। कुछ बच्चों के द्वारा हमको मिला। अच्छा। जो लोग कभी आए, एक IAS आए हुए थे श्री पंकज कुमार जी, उन्होंने एक आम का पेड़ खुद से लगाए। अच्छा, और जी उस समय पूछा गया था कि परिसर में खुद से लगाए। हाँ, अभी दिखा देते हैं, वो बहुत ही अच्छा आम है। अच्छा। एक पेड़ ऐसा है यहाँ आम का जो 12 मास वो फलता है, अभी भी पिछले बार पक के गिरा है। अच्छा, तो बच्चे खाते हो? हाँ निश्चित, जब समय आता है जून के टाइम में तो आम तोड़वाते हैं, जब पका हुआ है कच्चा 10 हो या 5 हो, सभी बच्चों को बराबर भाग में बांटे। जो शिक्षक हैं पके हुए हैं, लीजिए सब आदमी, सबको दीजिए, खाइए, और मेहनत तभी ना करेंगे। मान लीजिए कि अगर हम पका हुआ आम है या कच्चा है, खुद टीचर ले ले या किन्हीं को हम बेच देते हैं तो वो फायदा नहीं है। तो बच्चे को ललक नहीं रहेगी कि हम इसमें मेहनत करें।
आपकी बातें शायद यही कारण है जो दो बार यहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार से कहीं ना कहीं सम्मानित हुआ गया है। तो ये है कि देखिए, सबसे पहला हमको मिला था जब हम बच्चों के साथ में हम शुरू से ही घुले मिले हैं। आपको पहला राष्ट्रपति से सम्मानित आप कब हुई थी? हम पहले 2010 में। अच्छा, 2010 में हमें भी पता नहीं था कि हमें ये अवार्ड मिलेगा। पूरे बिहार में ये स्कूल है, मतलब समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में स्कूल है, आप ही को क्यों चुना गया? आपका काम बोलेगा। अगर आप कुछ करती हैं बिल्कुल, तो हम कभी सोचे नहीं थे कि हमको अवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। ये नहीं, बच्चों को कहाँ ले जाना है, कहाँ उसके बीच में रहना है, बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, माँ से कम ज़्यादा हम लोग से घुल मिल के रहती है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैडम, वैसे देखिएगा, बड़े शिक्षक भी हैं, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास आ गई कि मैडम ये कैसे होगा, ठीक है चलिए हम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उस बच्चों को दिल से लगाना होगा, उसके अंदर जो क्षमता है उसको पहचानना होगा आपको। कहीं वो अगर आप देख लीजिए कि इस बच्चे में ये है, आप प्यार और स्नेह दीजिएगा तो निश्चित है कि वो बच्चे आपसे मिलेंगे, आपके दिल की बात आपको बताएंगे। आप को जब ये राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा था तो आपको पता था? नहीं, हमें जो नहीं पता कब चला, जब वहाँ चयन होता है डीओ ऑफिस में, जब चयन हुआ उस समय डीएससी हुआ करते थे श्री हरिहर नाथ झा जी। तो आईएएस थे उस समय श्रीधर चेरू बेलू। उन्होंने कहा कि जो मैडम इतने बच्चों के पीछे में धूप में ही पूरा धूप था, 22 मार्च ये बिहार राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस समय में बच्चों के बीच में थे जो प्रोग्राम करवा रहे थे, बोले इसको अवार्ड के लिए चुनो। तो कॉल आया, विद्यालय प्रधान जो पूर्व में थे कि सो आपकी जो टीचर है वो बच्चे के पीछे लगी रहती है, उसका नाम दो अवार्ड के लिए। तो बोले कि सर हम कहाँ देंगे तो आप ही लोग। और डीएससी साहब को बुला के बोले कि इस लेडीज का नाम, इस टीचर का नाम जाना चाहिए अवार्ड के लिए। हम अपना सिर्फ काम किए हैं, कहते हैं ना गीता में, आप अपने कर्म पथ पे चलिए, फल तो ऊपर वाले देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम छोटा सा पहले मोबाइल रखते थे, वो मोबाइल में मैसेज आया तो हम बोले देखिए ना, इस मैसेज में लगता है ना कि नेशनल अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो हम ये बोले कि हाँ तुमको ऐसे ही लगता। हम बोले देखिए ना इसमें मैसेज आया, अपने हस्बैंड को दिखाया। सैटरडे का दिन था, 2-2:30 बज रहा था, स्कूल से गए तो बोले देखिए लग रहा है, पढ़े तो बोले हाँ। उसके बाद शाम में कॉल आया कि मैडम आप अपना फाइल जमा कीजिए, आपका जो है अवार्ड के लिए नाम चुना गया है। हम बोले सर मजाक हो रहा है? बोले नहीं, डीएम साहब खुद बोले हैं डीएससी साहब को, आप देख लीजिए यहाँ आपका नाम है। तो जब दूसरे दिन मंडे के रोज गए तो पूरा पता चला, सब लोग बधाई दिए कि मैडम आपका नाम चयन हुआ है। आपको क्या हो रहा था अंदर से कि हमें तो भाई मतलब खुशी हुई दिल से कि मतलब कि खुशी हुई कि हाँ चलिए कि अवार्ड के लिए चुने गए। तो कहीं ना कहीं होता ना कि काम आपका जब बोलता है तो आपको कुछ ये नहीं लगता है कि हम ये चुने जाएंगे, आपको स्वतः मिलते जाएगा। पहले हमें राज्य पुरस्कार मिला, राज्य पुरस्कार, अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, तो ये कब मिला था राज्य पुरस्कार? ये 2009 में मिला। अच्छा, उसके बाद 2010 में ये मिला, 10 का 11 में मिला, 10-11 में नेशनल अवार्ड बिहार स्वच्छता पुरस्कार। हम सोचे भी नहीं थे कि हमको बिहार स्वच्छता दे, पूरे राज्य में ये पहला स्थान ये विद्यालय पाया, 100 में 100 मार्क्स ये विद्यालय पाया। और यकीनन मतलब हमें यकीनन है हाँ, ये इसमें मैं भी देख रही हूँ, तो मुझे कोई विद्यालय आपसे मतलब आपके टक्कर में नहीं दिखा। हमें ये नहीं लगा कि हम लोग ये स्वच्छता पुरस्कार में हमको मिलेगा। अच्छा, मतलब कि अचानक से जांच 6 बार जांच हुआ विद्यालय। अच्छा, कि मैडम मतलब कि आपका जांच करके एनजीओ वाले आते हैं, लेके जाते हैं, क्या ये है, हाँ सर है, देख बच्चे जैसे बताते हैं ना, बच्चे को आप पहले वो बनाइए, हम कितना बनाएंगे। हाँ, कि बच्चे आप जाओ दिखा के आओ, सर आए हैं क्या पूछ रहे हैं। जैसे बच्चे ने हमें खुद दिखाया कि आइए हम सहेली के रूम ले चलते हैं, मैम सहेली का क्लास देखिएगा। तो इतना उत्साह, और इस उम्र में बच्चे कतराते हैं जब महामारी जैसी समस्या उन तक आती है, और वो छुपना चाहते, छिपाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं लज्जित होने के कारण वो अपने घर में दुबक के रहते हैं। तो जब मैंने बच्चे से सुना कि अरे सहेली, हमने सहेली क्या होता है, मैंने देखा कि अच्छा सहेली का मतलब ये होता है, और उन्हें बाकायदा गाना गा करके हमें समझाया। माइंड ब्लोइंग मैम, आपको दिल छूने मतलब पैर छूने का मन करता है कि आप जैसी महिलाएं बिहार में हैं और बच्चों का स्तर इतना ऊंचा जा रहा है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि
उस सरकारी स्कूल के जो भी प्रधान अध्यापक है, हमारा निवेदन है उस सरकारी संस्था के जितने भी स्कूल चल रहे हैं, सरकार के द्वारा दी गई सारी सुविधाएं आप तक भी पहुंचती है, तो क्यों ना इस तरीके से जिस स्कूल का नाम चारों बगल दिख रहा है, चप्पे चप्पे पे मध्य विद्यालय उफरेल दिखता है, आप भी ऐसा करें और आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं सरकार के नज़रों में नंबर 1 पे आ जाए। और सरकारी स्कूल अगर ऐसी होगी तो प्राइवेट स्कूल जाने की बच्चों की ज़रूरत नहीं महसूस होगी और ना ही प्राइवेट स्कूल की मनमानी चलेगी। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में बने रहिए, देशवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।